जय हिंद। हम अपनी क्लास के अगले क्रम पर हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मध्य प्रदेश को देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने एक चर्चा आपसे की थी कि डिस्ट्रिक्ट का जो लकी वर्ड है, तो हम वो देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट अगर बनना है तो 8 और 3 आएगा। 8 और 3 से मैंने रिलेट किया था। और डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए जिन कमीशन ने रिकमेंड किया, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, उनके नाम डी से आते हैं। जो हम पढ़ते हैं कि आप देव कमेटी पढ़ते हैं, सिंह देव कमेटी पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं हम दबे कमेटी, और दुबे कमेटी बोलते हैं। तो वो आपने पिछले क्लास पे देखा ये। अब हम सीधे आते हैं कि एक एक संभाग को हम स्टार्ट करें और उस संभाग वाइज हम चीज़ों की तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत सीमित है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से कि हम कैसे उसको याद रखें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे नॉर्थ से चालू करते हैं, और नॉर्थ में जो संभाग है वो है चंबल संभाग। तो आज हम स्टार्ट हो रहे हैं हमारा चंबल संभाग से, कि चंबल संभाग हमें पढ़ना है। चंबल संभाग पढ़ना है। चंबल संभाग में बताया था कि मिनिमम कितने जिले हो सकते हैं, 3, और मैक्सिमम कितने जिले हो सकते हैं किसी संभाग में, 8। तो 3 है। और 3 जिले अगर हमें याद रखने हैं, तो इसके डिस्ट्रिक्ट अगर याद रखने हैं, तो इसके डिस्ट्रिक्ट याद रखना तो बहुत सिंपल सा कोड है, शुभम। क्या पढ़ना है? शुभम। शुभम नाम का कोई बच्चा है जो कहाँ रहता है? चंबल संभाग में रहता है। तो शुभम से बना है, हम देखेंगे श्योपुर। इस संभाग का एक जिला है श्योपुर। एक देखें तो क्या है? भिंड। एक देखें तो मुरैना। तो शुभम का फुल फॉर्म क्या हो गया? श्योपुर, भिंड, मुरैना। तो इस संभाग के तीनों जिले याद हो गए आपको आसानी से। अब हमको देखना है कि जैसे चंबल बोलते हैं, तो कई बार होता है कि चंबल संभाग में कौन? चंबल नदी है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि चंबल नदी भी है। चंबल, तो मैंने कह दिया चंबल नदी में एक रश्मि नाम की लड़की रहती है। रश्मि, उससे कुछ पूछो तो गरजती है, चिल्लाती है वो, गरज। तो रा नंबर 1 में है, इसका मीनिंग 1 होगा। सा 2 में है तो इसके मीनिंग 2 होंगे। माँ 3 में है तो इसका मीनिंग 3 होगा। तो आप देखें, चंबल नदी एक रतलाम डिस्ट्रिक्ट पे अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, रतलाम। फिर देखिए तो श्योपुर और शिवपुरी में भी इसके ड्रेनेज सिस्टम आते हैं, श्योपुर और शिवपुरी। फिर माँ से देखें तो मऊ, इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है वो। फिर देखें तो मंदसौर, जिसमें गांधी सागर डैम बना हुआ है। फिर देखें तो मुरैना। और फिर आगे चलें तो गरज मतलब है गांधी सागर डैम, जो मंदसौर में आता है। फिर हम देखते हैं राणा सागर डैम, जो कोटा राजस्थान में आता है। जवाहर सागर डैम, ये भी राजस्थान में आता है। और चंबल में चंबल चासे चुलिया वाटरफॉल भी है इस पे। तो बहुत आसानी है कि इस रश्मि नाम की लड़की है, बड़ी चंचल सी लड़की है, कहाँ से आती कहाँ चली जाती पता नहीं। तो जानना पाओ मतलब जाना पाओ, ये जाना पाओ मऊ से निकलती है, जहाँ अंबेडकर जी का जन्मदिन है। जिस जगह पे कहते हैं कि परशुराम जी का भी जन्मदिन है, परशुराम खंडपीठ भी है वहाँ, और भीमराव अंबेडकर सोशल साइंस इंस्टीट्यूट भी है मऊ, और हमारे मिलिट्री के बहुत सारे सेंटर भी कहाँ हैं? मऊ। तो ये आसानी से पढ़ लिया कि रश्मि, गरज, और हमें पढ़ने में आसान भी हो गया ये। तो बहुत आसान है। अब हम देखते हैं कि संभाग को कैसे पढ़ना है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं मुरैना। मुरैना कैसे पढ़ना है? निश्चित रूप से मुरैना के लोग जब इसको देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। मुरैना, क्योंकि यहाँ मोर ज्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? मोर के कारण इसको मुरैना। और देखें तो मोर मतलब होता है, मोर के पंख लगाते थे भगवान कृष्ण लगाते थे। और भगवान कृष्ण रहने वाले कहाँ के हैं? मथुरा और वृंदावन के हैं। और वहाँ की भाषा क्या है? ब्रज है। तो यहाँ भी इस क्षेत्र में पूरी ब्रज बोली बोली जाती है, वो भी देखेंगे। अब मुरैना जो है हमारे मध्य प्रदेश के सबसे नॉर्थ में है। नॉर्थ में है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। और मैंने इसको कोड किया था, एक कोड किया था मौसी बुआ, मौसी और बुआ। सबसे नॉर्थ में है मुरैना, ईस्ट में है सिंगरौली, साउथ में है बुरहानपुर, वेस्ट में है अलीराजपुर। तो सबसे नॉर्थ में है, मतलब ये मध्य प्रदेश का क्या है? सर है। सर मतलब मस्तिष्क, हमारा नॉर्थ में है। सर मतलब मस्तिष्क, सर। तो हमने मुरैना का जो कोड किया है, या कोई ट्रिक बनाई है मुरैना की, तो वो हमने बनाई है क्या? सा, एस या एस एच बोल सकते हैं, है ना, मुरैना का। तो आपको दिखना बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये मुरैना।
अब देखिएगा जब भी कोई चीज किससे आएगी, एस से आएगी, अपन कहां चले जाएंगे, मुरैना जाएंगे। अब पूछेंगे कि सरसों जिला कौन है, सरसों डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो सरसों डिस्ट्रिक्ट पूछो मुरैना, तो सरसों जिला कौन है, मुरैना, सा आ गया। फिर देखा कि शहद जिला कौन है, शहद, हनी, तो शहद जिला किसको कहते हैं, मुरैना, शहद आ गया। फिर पूछते हैं कि शक्कर जिला कौन है, शक्कर जिला कौन है, मुरैना, सा आ गया। तो देखो सरसों जिला, सरसों के फूल कैसे होते हैं, येलो, तो पीला सोना क्षेत्र कहते हैं मुरैना और भिंड को। फिर हम बात करते हैं शहद मतलब हनी, हनी के लिए फेमस है, सरसों मतलब मस्टर्ड होता है। फिर हम देखते हैं शक्कर मतलब शुगर डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है, और शक्कर के जो कारखाना है उसको बोलते भी हैं सहकारी शक्कर कारखाना, कोऑपरेटिव शुगर मिल। और जगह कहां है सहकारी शक्कर कारखाना, कैलारस, कैलारस, रस होता है ना शक्कर में, सीरा बनाते हैं, सीरा मतलब रस, कैलारस। तो इस तरह से हमें सा से जोड़ रहा हूं मैं किसको, मुरैना को, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। हम देखें, फिर देखिए ऐसे क्या आता है, आपने सुना होगा सास बहु अभिलेख की बात होती है तो यही मिलेगा, सास बहु इंस्क्रिप्शन यही मिलेगा, है ना, सास बहु अभिलेख यही है। जबकि सास बहु जिसको सहस्त्र बाहु मंदिर कहते हैं वो ग्वालियर में है, तो सास बहु अभिलेख यही है। और जगह का नाम भी सिहोनिया है, क्या है, सिहोनिया, सिहोनिया कहते हैं उसको, सिहोनिया काफी ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है सिहोनिया, और वही सास बहु इंस्क्रिप्शन है, हम देख सकते हैं। फिर सा आ गया, हम बात करें कि सा से क्या है यहाँ पास, तो हम शिशु लिंगानुपात, शिशु मतलब 0 to 6 ईयर्स के बच्चों का लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे कम कहां है, मुरैना, शिशु लिंगानुपात सबसे कम क्या है, मुरैना। फिर हम देखें एस से, कि एस से क्या है, आपने सुना होगा सबलगढ़ फोर्ट, सबलगढ़ का किला, वो भी राजा सबला ने बनवाया था, किसने, राजा सबला ने। तो सबलगढ़ फोर्ट कहां है, मुरैना, सबलगढ़ फोर्ट मुरैना आ गया। तो बिल्कुल आसान है इसको पढ़ना, जो मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको कि अपन कैसे इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। फिर देखो फिर सा आएगा, सा, हम बोले सांस्कृतिक केंद्र कहां है, सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, सांस्कृतिक केंद्र कहां है, मुरैना पे होगा। फिर अपन ने सा से देखा कि सा से यहाँ क्या आ रहा है, हम देखें तो आपने सुना होगा शहीद मंदिर, शहीद मंदिर, इसको दे दो, शहीद मंदिर कहां होगा, मुरैना, शहीद मंदिर उठा लो भाभी का, शहीद मंदिर कहां होगा, मुरैना। तो शहीद मंदिर को, और नाम है शहीद मंदिर जिन्होंने बनाया, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने शहीद मंदिर बनाया है, वो कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। और उनका भी देखे तो गीत क्या था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है, तो गीत भी किससे आता, सा से। तो भारत का पहला शहीद मंदिर है ये, तो याद रखना कि पहला शहीद मंदिर भारत का कहां बना है, मुरैना, तो सा से शहीद मंदिर। और इवन जिस संस्था से जुड़े थे वो संस्था थी 1924 में बनी, उसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका कोड भी मैंने किया है सा से सराय, एक ऐसा सरोवर जिसपे सभी डूबना चाहते हैं, सराय। तो सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, आ से आजाद, और या से देखें तो योगेश चटर्जी, तो एक ऐसा सराय कि सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद और योगेश चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया। और वही हम देखते हैं जिनके नाम पे शहीद मंदिर बना है, राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका गीत भी है क्या, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सा आ गया ना सा, कितना आसान है इसको पढ़ना, सा। फिर संत नागाजी का मेला, संत नागाजी का मेला कहां लगता है, सा आ गया, तो कहां लगता है, मुरैना लगता है, तो सा से मुरैना को उसको भी जोड़ दिया अपन ने कि नागाजी का मेला कहां लगता है। तो कुल मिलाकर मुरैना जो पढ़ना है उसका बहुत आसान पढ़ने का तरीका है,
कि आप सा मतलब सिर है हमारा, तो सा से जोड़ना है कि सबलगढ़ फोर्ट कहाँ है, राजा सबला ने बनवाया। सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे शुरू हुआ। सक्कर जिला कहाँ है, मुरैना, है ना। हम बात करते हैं सहज जिला कहाँ है, मुरैना। इवन श्वेत क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो श्वेत क्रांति का भी केंद्र देखेंगे तो कहाँ है, अपन देखते हैं कि मुरैना। और अभी देखेंगे कि वहाँ एनिमल्स को लेकर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोला गया है, तो कहीं ना कहीं आपको मुरैना से जोड़ना है। शिशु लिंगानुपात काफी कम है, 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, मुरैना, तो आपको वो देखना है। अब मैक्सिमम चीजों को आपने एस से जोड़ दिया, मुश्किल से मुश्किल 10% ऐसा होगा जो अब आपको याद रखना पड़ सकता है, बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब कुछ एस से जोड़ के पढ़ सकते हैं। इसलिए मुरैना को आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और आप याद रखना कि मुरैना में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट के पास है और किसी के पास नहीं है वही पढ़ना है। एक पहला उदाहरण कि नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो पहला शहीद मंदिर कहां बना, मुरैना, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर हम देखते हैं कि सास बहू इंस्क्रिप्शन बहुत ही कम जगह मिलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें राष्ट्रीय स्तर पर। फोर्ट में काफी महत्वपूर्ण फोर्ट है सबलगढ़ फोर्ट, जो राजा सबला ने बनाया, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सा हम राज्य स्तर पे देखें तो सबसे ज्यादा सरसों, मस्टर्ड जिसको आप कहते हैं, तो सबसे ज्यादा सरसों जो होता है मुरैना और भिंड में होता है, जिसको येलो गोल्ड बेल्ट कहते हैं, पीला सोना क्षेत्र कहते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा शहद का केंद्र बिंदु भी देखे मुरैना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे कम शिशु लिंगानुपात मुरैना का है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम मुरैना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके पास वो फैक्ट हैं जो उसको एक नेशनल पहचान दिलाते हैं, और वो फैक्ट हैं जो आपको स्टेट के 52 जिलों में उसको अलग स्थापित करते हैं। आपको वही पढ़ना है, वही एग्जाम का आधार है। आप सोच के देखिए कि 52 जिले हमारे, 52 जिले में अगर हम एक एवरेज एक जिले से 10 से 12 फैक्ट पढ़ते हैं तो टोटल फैक्ट कितने होते हैं। पढ़ने का तरीका शानदार होना चाहिए, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते ही हम बहुत सिलेक्टेड पढ़ेंगे, और बाकी जो हमें लगता है कि करंट इवेंट्स में इंपॉर्टेंट होगा हम उसको भी कवर करेंगे। सेम मुरैना के बाद हम दूसरा अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो वो जिला है हमारा भिंड। भिंड को अगर हमें पढ़ना है तो भिंड को पढ़ने का तरीका बहुत ही सरल होगा कि भिंड कैसे पढ़ना है। भिंड का पढ़ने का तरीका है, इसका कोड है मिनिमम, मिनिमम या हिंदी में इसको बोलेंगे कम, बस भिंड को इसी क्रम पे पढ़ना है। जब भी कोई चीज मिनिमम होगी, कम होगी, तो उसका आंसर होगा भिंड। हम लिखते हैं कि कम, कम या मिनिमम बोले कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, मिनिमम रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला हम देखते हैं कौन है, सबसे कम। तो अगर मैं बोलूं कि सबसे कम वर्षा जिला कौन है, क्या आया, कम। कम सबसे कम वर्षा है, लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा है, कहाँ, भिंड की। कहाँ, जगह का नाम है गोहद। देखो कम आया ना। फिर हमने बोला सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम सेक्स रेशो लिंगानुपात, लिंगानुपात कहां है, अब देखेंगे 837 है। 1000 मेल में कितनी फीमेल है, 837। तो क्या आया, देखो कम, सबसे कम, कम आया ना। फिर इसका कोड करना है, मान लो हमें कोड करना है कि मैंने बोला भीम गंदा सा है। अब देखो इससे याद हो जाएगा कौन है, भिंड, भिंड का है 3। हम देखते हैं आपके 837 कितने लोगों में, 1000 लोगों में। फिर देखो मुरैना, मुरैना का कितना है, देखो 840/1000 आ गया। फिर आ जाओ ग्वालियर, 864/1000 आ जाइए, है ना। दतिया, दतिया का देखेंगे 873/1000। फिर आइए शिवपुरी
877/1000। अब देखो कितना इजी हो गया। भीम गंदासा है। आपको 5 जिले क्रम से याद हो गए किसके, जिनका लिंगानुपात सबसे कम है। तो कोड क्या है, भीम गंदासा है। तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अधिक का याद रखना है तो वो भी कोड बहुत इजी है, BAMD। MD ये है। तो सबसे अच्छा बालाघाट का है, आपने सुना होगा, 1021 के आसपास है बालाघाट का, है ना, 1000 लोगों में। फिर हम देखें कि अलीराजपुर का है 1011/1000 है साहब। हम देखिए मंडला का है 1008/1000 है साहब। फिर डिंडोरी है 1002/1000। तो बड़ा अधिक का भी हम कर सकते हैं, BAMD। और कम का क्या हुआ, भीम गंदासा है। आ गया। तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं हम, बहुत आसान है पढ़ना, आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखें, फिर हमने कम लिखा, कम, सबसे कम जनसंख्या वाली, मैंने बोला सबसे कम जनसंख्या वाली तहसील, आपने सुना होगा, वो है रोन। कौन है, रोन, याद कर लिया। फिर क्या आया, कम, सबसे कम। सबसे कम, सबसे कम एसटी, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है, आप देखोगे लगभग 6131 के आसपास है। इतनी ही पॉपुलेशन एसटी की। सबसे कम, सबसे कम एसटी प्रतिशत, एसटी प्रतिशत वाला जिला, यहां देखेंगे 0.4% एसटी है बस। सबसे कम आ गया ना, सबसे कम। तो कम देखना है कि कम आया है, सब कम पकड़ लिया अपन ने कि सबसे कम का। तो ये आप कम पकड़ के यहां चल रहे हैं कि आपको सबसे कम क्या है। फिर आप देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम क्या है, एमपी में सबसे कम है ना, कम क्या है, सैनिक स्कूल ज्यादा है कि कम, कम है। तो पहला देखना रीवा में है और दूसरा भी खुल गया भिंड में। क्या है, सैनिक स्कूल। गया। सबसे कम एमपी में क्या है, शुष्क बंदरगाह, ड्राई पोर्ट, शुष्क बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह कम है सबसे, शुष्क बंदरगाह कम है। तो एक पहला है देखे तो मांगल्या, मांगल्या पड़ता है इंदौर में। और अभी देखें तो दूसरा है मांगल्या, दूसरा है मालनपुर, मालनपुर ये भिंड में है। आप लोग भिंडी की माला पहनो फिर कितना अच्छा लगेगा, भिंडी की माला। तो मालनपुर यहाँ का औद्योगिक विकास केंद्र भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर भी है मालनपुर। तो कितना आसान है ना, भिंड को क्या पकड़ा, कम कम कम, कम आ गया। फिर आजकल गोरे लोग बहुत कम होते हैं और लोग काले लोग ज्यादा हैं साहब। तो गोरे लोग कम होते हैं तो गोहद का किला होगा यहाँ, गोहद फोर्ट है। आज देश इतना आगे बढ़ गया, एक दूसरे पे अटैक बहुत कम करते हैं लोग, एक दूसरे पे कम अटैक करते हैं ना। आप देखिए चंबल में डाकू ही खत्म हो गए, तो अटैक कम करते हैं। तो अटैक का फोर्ट भी कहाँ होगा, ये तो भिंड में ही होगा साहब। तो अटैक कम करते हैं तो अटैक, गोरे लोग कम है तो गोहद, ऐसे जोड़ दिया। एक लाहौर तहसील है जहां से रावतपुरा सरकार जी भी है, वो भिंड पे ही है। तो आपको भिंड से जोड़ना है। तो भिंड में अपन को वो पढ़ना था जो भिंड के पास था और किसी के पास नहीं था, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था भिंड का। तो आ गया। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला, और गोरे लोग कम है तो गोहद एक जगह है जहाँ काली मूछ के चावल भी मिलते हैं। काली मूछ के चावल सिवनी में भी फेमस है, काली मूछ के चावल बालाघाट में भी फेमस हैं। और काली मूछ के जो चावल हैं, क्योंकि गोरे लोग कम हैं और गोरे लोगों में ही काली मूछ थोड़ा ठीक लगती है, तो वैसे गोहद से जोड़ दिया अपन ने। तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आता है जो हमको लगता है कि हम 80% चीज़ों को एक मिनिमम या कम से याद कर लेते हैं। कि मिनिमम हम देखते हैं कि
मिनिमम सेक्स रेशो डिस्ट्रिक्ट कौन है? भिंड। मिनिमम रेनफॉल डिस्ट्रिक्ट कौन है? भिंड। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कौन है? भिंड। मिनिमम एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट कौन है? भिंड। तो सबसे कम से हमने भिंड को जोड़ा और पढ़ लिया, कभी गलतियां नहीं होंगी। सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का, तरीका अच्छा लगे तो आप जरूर मैसेज किया करो, कॉल किया करो, क्योंकि लगेगा मुझे भी कि हाँ मैं भी एक छोटा सा प्रयास अच्छा कर रहा हूँ। तो ये आपको भिंड, तो मुरैना कैसे पढ़ना है एस से, भिंड कैसे पढ़ना मिनिमम, इसकी भी PDF आपको मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। और शुरुआत कर रहे हैं आप सबसे जुड़ने की, और निश्चित रूप से हर दिन कुछ नया प्रयास करेंगे, तो उसको भी देखना है। अब आता है इसका इस संभाग का एक और डिस्ट्रिक्ट जो हमने कमिटमेंट किया था कि हम पूरा करेंगे, उसका नाम है श्योपुर। तो श्योपुर को भी हमें देखना है कि श्योपुर पढ़ना है ना। श्योपुर, श्योपुर एक तो इसका कीवर्ड ही पुर है, एक तो वर्ड खुद समझ में आता है कि पुर ही इसका बड़ा कॉमन सा वर्ड है, पुर, श्योपुर। लेकिन आधा सा है ना, तो याद रखना इसको एक स्टेप, और एक स्टेप के बाद दूसरा जो स्टेप होगा उसमें का आएगा, का। अब देखो कितना आसानी से इसको पढ़ेंगे, एक नया तरीका। नंबर, और श्योपुर में वो पढ़ना है जो श्योपुर के पास है, वो किसी के पास नहीं है, वही चीजें पढ़नी है, नंबर 1। और रैंकिंग जो श्योपुर की कई जगह रहेगी वो सेकंड रहेगी। क्या रहेगी? सेकंड। क्योंकि हम बात किस स्टेप की पढ़ रहे हैं? हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं कि सेकंड स्टेप की? तो सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड। यदि हम बात करें कि 1 के प्रतिशत में इसकी रैंकिंग क्या है? सेकंड। जनघनत्व में इसकी रैंकिंग क्या है? तो सेकंड। तो सेकंड वाली बात आएगी। तो सेकंड वाली बात में भी मैं यहां अगर बताऊं कि सेकंड क्या क्या है, आप देखेंगे जनघनत्व, जनघनत्व में प्यारा सा कोड है हमारा, इतना प्यारा सा कोड है कि आप ऐसे ही याद कर लेंगे। जनघनत्व में एक कोड किया मैंने, जो आप बनना चाहते हैं DSP, डी से डिंडोरी, क्या है? डिंडोरी। डिंडोरी का जो जनघनत्व है वो 94 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आ गया। फिर देखो दूसरा सेकंड नंबर में आ गया ना श्योपुर, श्योपुर आ गया ना सेकंड नंबर पर। यहां 104 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। फिर पास से आ गया पन्ना, पन्ना, या 142 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और गौर करो यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। प्यारा सा कोड है हमारा DSP। क्या है? DSP, जो आप बनना चाहते हैं। तो देखो जनघनत्व में फर्स्ट है, सबसे कम जनघनत्व है डिंडोरी का, और दूसरा आ गया श्योपुर। मैंने कहा था ना सेकंड आएगा इसका, सेकंड। फिर दूसरा देखना, हम 1 की बात करते हैं, जब 1% की बात करते हैं कि 1 का प्रतिशत, तो 1 के प्रतिशत में नंबर 1 है बालाघाट। बालाघाट में लगभग 53% 1 है, जो न्यू रिपोर्ट 2019 की आई है। 30 सितंबर 2019 को एक जो नई रिपोर्ट आई है उस पर पता चला है कि बालाघाट है 53%। और श्योपुर जो है, श्योपुर का जो प्रतिशत है वो 52% है। ये 2 ही जिले हैं हमारे यहाँ जो 50% से ज्यादा 1 का प्रतिशत आता है, 2 ही जिले। और ये रिपोर्ट फॉर सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान 1 जून 1981 में बना, देहरादून से जारी होती है। जो 1981 में इंस्टीट्यूट बना, लेकिन इसने अपनी पहली रिपोर्ट 1987 से शुरू की, 1987 से रिपोर्ट शुरू की। और अभी जो 30 सितंबर 2019 की रिपोर्ट है उसके अनुसार हम देखते हैं कि बालाघाट का 1 का प्रतिशत है 53, और ये और श्योपुर क्षेत्रफल के आधार पर वनों में भी आगे है, इस चीज को भी हम देखेंगे। तो आ रहा ना सेकेंड। फिर एक और सेकेंड में बात करूं कि एक हमारे यहाँ शेर परियोजना चलती है, शेर। तो शेर के बारे में आपने सुना होगा नंबर 1 में सुना होगा गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात, जहां 1972 को एक लॉइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ चालू हुआ है पालपुर कूनो में चालू हुआ। कहां हुआ? पालपुर कूनो। यहां भी एशियाई लॉइन लाए जा रहे हैं। कहां से? गिर नेशनल पार्क गुजरात से। तो मध्य प्रदेश का पहला लॉइन प्रोजेक्ट हुआ, और देश में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह से इसको हम जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी मैंने क्या प्रूफ किया? 2। श्योपुर में 2 आ रहा है कि जनघनत्व में भी दूसरा नंबर है इसका, और वनों के प्रतिशत में भी दूसरा नंबर है, और शेरों में भी हम कह सकते हैं दूसरा। फिर मैंने दूसरी जो चीज आपसे कही
इसको पढ़ाने में, इसके पढ़ाने में मैंने जो कहा कि दूसरी चीज क्या आने वाली है वो देखो आप। कि मैंने कहा कि पहला जो लिखा मैंने लिखा श्योपुर, आयापुर कला। श्योपुर कला एक ऐसी तहसील है, श्योपुर कला, जो सबसे कुपोषित है, सबसे कुपोषित तहसीलों में गिनी जाती है मध्य प्रदेश की, कि कुपोषण यहाँ सबसे ज्यादा है। तो शिवपुर कला, मैंने कहा था दूसरे स्टेज में क्या आएगा, का आएगा। यह पुर तो लगा ही होगा, तो पुर भी लगा है, कला भी आया, तो शिवपुर कला क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे कुपोषित तहसीलों में नंबर 1 है, तो शिवपुर का नाम कुपोषण डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। नंबर 2 यदि हम देखें तो हमने बोला पालपुर, फिर दूसरे में देखना कूनो, पालपुर कूनो, एक पालपुर कूनो यदि हम देखें तो पालपुर पुर आ गया और फिर का आ गया। तो पालपुर कूनो की क्या विशेषता है, यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखें तो ये यहाँ पास लॉइन प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी एशियाई लॉइन गिर नेशनल पार्क से लाए जा रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट हुआ। यदि हम मध्य प्रदेश लेवल में देखें तो ये फर्स्ट लॉइन प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का। फिर मध्य प्रदेश की तरफ से दूसरे तरीके से देखें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है पालपुर कूनो, 12वें नंबर का। तो ये इस तरह से यूनिक चीज हम पढ़ रहे हैं, कुछ यूनिक पढ़ने जा रहे हैं ना। फिर एक देखें तीसरा कास्ट कला, कास्ट कला के लिए फेमस है, किसके लिए है, कास्ट कला के लिए जाना जाता है। कास्ट कला वुडन आर्ट के लिए फेमस है, इसलिए पढ़ते हैं। देखा आया ना, तो पढ़ने का तरीका देखना कि श्योपुर में मैंने देखा कि दूसरे स्टेज पे आ रहा है, तो जनगणत में भी ये दूसरे नंबर पर है और प्यारा सा कोड है DSP 1 में भी देखे तो इसका दूसरा है, 53% 1 है बालाघाट में और 52% है कहां पास ये। और 1 का भी मैं कोड करूंगा, जब बालाघाट पढ़ाऊंगा तो पूरे कोड करके दूंगा एक साथ आपको, ठीक है। और हम बात करते हैं, देखो इसमें दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे स्टेप में का आएगा, तो देखो शिवपुर प्लस कला बराबर शिवपुर कला। शिवपुर कला क्यों यूनिक है मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां सबसे कुपोषण है, उस तहसील में कुपोषित तहसील है, इसलिए कुपोषण में गिना जाता है शिवपुर को भी। दूसरा पालपुर कूनो नंबर 1 भारत का लॉइन प्रोजेक्ट है ये। नंबर 2 मध्य प्रदेश का फर्स्ट लॉइन प्रोजेक्ट है। नंबर 3 मध्य प्रदेश का सबसे न्यू नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कास्ट कला क्योंकि वुडन आर्ट के लिए बड़ा फेमस है, कास्ट से बनने वाली बहुत सारी चीज लकड़ियों से बनाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट। फिर एक बड़े विद्वान भी हुए हैं श्योपुर में, उनका नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन थे, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो देखिए इसको भी बड़े अच्छे से पढ़ेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ है वो शिवपुर कला पे, लेकिन इनका जो इनकी खंडपीठ है तो गजानन माधव मुक्तिबोध की खंडपीठ सागर विश्वविद्यालय में है। गजानन माधव मुक्तिबोध से क्या इमेज होता हमें, गजानन मतलब गणेश जी, तो गणेश जी से हम याद रखेंगे और उसको रिलेट करेंगे। और गणेश जी से मैं जो भी याद करा रहा हूं उसको कोई व्यक्ति किसी धर्म जाति संप्रदाय से नहीं जोड़ेगा, मेरा उद्देश्य है याद कराना, याद कराकर उसको बच्चे को याद कराकर उसके एग्जाम में हेल्प करना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कि गणेश जी को देखें तो गणेश जी की देखना सूंड थोड़ी टेढ़ी रहती है, तो गणेश जी की सूंड टेढ़ी है, तो मैंने बोला चांद का मुंह टेढ़ा, तो किसका मुंह थोड़ा टेढ़ा सा है, गणेश जी का। तो चांद का मुंह टेढ़ा किसकी किताब होगी, गणेश जी मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध की किताब होगी। तो चांद का मुंह टेढ़ा, गणेश जी की थोड़ा सूंड टेढ़ी है, तो गजानन माधव, गजानन मतलब गणेश जी, याद कर लिया। आधा गर्दन हाथी की और शरीर ब्रह्म का, तो हम कह सकते गर्दन हाथी या राक्षस की है और शरीर ब्रह्म का है। तो एक किताब है ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म भी है राक्षस, तो उससे जोड़ दिया ब्रह्म राक्षस, ये भी याद हो गया हमें गणेश जी से। फिर तीसरा हमने देखा कि गणेश जी किसके लिए लिखने को, डायरी लिखने के लिए फेमस है, तो एक साहित्यकार की डायरी, क्योंकि लेखन के लिए हम किसकी पूजा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं, गणेश जी की। तो एक साहित्यकार की डायरी, ये किताब किसकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध की। कोई भी सभ्यता संस्कृति की पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो सभ्यता और संस्कृति भी किसकी किताब होगी, गजानन माधव मुक्तिबोध की किताब होगी। कैसे याद कर रहे हैं, तो कितना आसान है कि हम देखें कि क्या। फिर गणेश जी से शादी कौन करेगा, बड़ा विचार होने लगा, तो एक कामायनी जी का रिश्ता आया, तो उन्होंने बोला कि कामायनी एक बार विचार करो, तो कामायनी पुनर्विचार एक किताब है गजानन माधव मुक्तिबोध की। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की किताबों को भी हम रिलेट कर दें अगर, कि गणेश जी की सूंड टेढ़ी है तो चांद का मुंह टेढ़ा एक किताब है उनकी। आधा गर्दन हाथी की है, शरीर ब्रह्म का है, तो ब्रह्म राक्षस। एक साहित्यकार जब लिखता है ओम गणेशाय नमः, तो गणेशाय नमः, तो गणेश जी की एक साहित्यकार की डायरी।
और गणेश जी हमेशा जीरो से मेहनत करते हैं, तो एक सतह से उठता आदमी गणेश जी की। कभी भी कोई सभ्यता संस्कृति की पूजा होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो इन सब चीजों को गजानन माधव मुक्ति बोध से जोड़ना है, हम याद कर सकते हैं। और अंतिम रूप से जो मुक्ति मिलती है हर व्यक्ति को, वो सागर में मिलती है। सभी नदियों का जल सागर में मिलता है। या अंतिम रूप से मुक्ति मिलती है तो शिक्षा से मिलती है। तो शिक्षा की शुरुआत 1946 में सागर विश्वविद्यालय से शुरू हुई। पहला विश्वविद्यालय ही मध्य प्रदेश का सागर विश्वविद्यालय है। तो मुक्ति मिलेगी सागर में जाकर पढ़ाई करने से या सागर में विलीन हो जाने से। तो गजानन माधव मुक्ति बोध खंडपीठ कहाँ है? सागर विश्वविद्यालय, जो 1946 में बना और अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक संभाग को पढ़ लिया जिसका नाम रखा था शुभम। सा से रखा था हमने शिवपुर, भा से रखा था भिंड, मा से रखा था मुरैना। कितना समय लगा? कुछ मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया कि जब भी सा आएगा तो मुरैना लगाना है। यदि हम देखते हैं मिनिमम या कम लिखा है तो भिंड लगाना है। अगर दूसरे स्टेज की बात हो रही है, दूसरे क्रम की बात हो रही है, और दूसरे क्रम में का आ रहा है पालपुर, कूनो, शिवपुर कला या हम कास्ट कला, तो हमें शिवपुर जाना है। आप सबको मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा और पढ़ाई का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। और जहाँ भी मैंने कहा एक ज़्यादा चीज़ें पूछने की परंपरा है, वो हम कोड भी कर रहे हैं। जैसे देखा कि लिंगानुपात का क्रम पूछना है कि अगर मिनिमम लिंगानुपात कहाँ है, तो मैंने किया भीम गंदा सा है। हमने देखा कि जन घनत्व पूछ सकता है, तो हमने कोड कर लिया DSP। तो सब कुछ हमसे बनेगा। आप विश्वास करो, एक सकारात्मक ऊर्जा से किया हुआ प्रयास, एक पॉजिटिविटी से किया गया प्रयास सब कुछ पूरा करता है, सब कुछ दिलाता है। हम जो सोचेंगे वो हमें मिलेगा। बस एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक एनर्जी से आगे बढ़ना है। 100% आप बेस्ट करोगे, सबसे अच्छा करोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप सबको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन पर हम इंडियन हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे।